दोस्तों क्रिप्टो मार्केट का सबसे बड़ा इवेंट होता है बिटकॉइन हाफिंग, जहां मार्केट में बिल्कुल भूचाल आ जाता है। कॉइन्स की वैल्यू 2x से लेके 100x तक जाती है। यही वो टाइम होता है जिसमें कुछ लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। अगर आपने सही टाइम पे सही कॉइन में इन्वेस्ट किया है और आप में सब्र है वेट करने का, तो एक अच्छा इनकम तय है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इवेंट 4 साल में सिर्फ एक बार आता है, तो इसको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बिल्कुल सिंपल एनिमेशन के ज़रिए हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन हाफिंग क्या है और इससे प्राइस में इतना ज़्यादा मूवमेंट देखने को क्यों मिलता है। दोस्तों, सतोशी नाकामोटो जी ने बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक ऐसा तरीका निकाला जिसमें पावर किसी एक पर्सन के हाथ में ना हो या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में ना हो, बल्कि सिस्टम डिसाइड करे कि बिटकॉइन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मतलब पावर डिसेंट्रलाइज्ड हो। इसमें होता क्या है कि प्रूफ ऑफ वर्क के जरिए बिटकॉइन को माइनिंग करते हैं मतलब बिटकॉइन के कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को सॉल्व करके ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं, नया ब्लॉक को जेनरेट करते हैं। और ये सब करने में बहुत ही एक्सपेंसिव कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, इसलिए रिवार्ड के रूप में माइनर्स को कुछ फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन दिया जाता है। दोस्तों, ये जो माइनिंग रिवॉर्ड है यही नए बिटकॉइन को जनरेट करता है। और सतोशी नाकामोटो जी ने नए बिटकॉइन जनरेट के लिए 2 रूल्स बनाए। नंबर 1 रूल के टोटल दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही जनरेट होंगे, इससे ज़्यादा जनरेट नहीं हो सकते, मतलब लिमिटेड सप्लाई। दूसरा रूल उन्होंने ये रखा कि जब भी बिटकॉइन में 210 के ब्लॉक जनरेट हो जाएंगे तो बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड घट के 50% हो जाएगा। और ये होता है लगभग हर 4 साल बाद, और ये चीज़ तब तक होती रहेगी जब तक टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन माइन नहीं हो जाते। और यही जो इवेंट है जिसमें बिटकॉइन रिवॉर्ड हर 4 साल बाद यानी कि 210 के ब्लॉक माइनिंग के बाद हाफ हो जाता है, इसी इवेंट को हम बिटकॉइन हाफिंग बोलते हैं। 2009 में जब पहली बार बिटकॉइन माइन हुआ था तो माइनर को हर एक ब्लॉक को माइन करने के लिए 50 बिटकॉइन मिलते थे। उसके बाद आया पहला हाफिंग जब 210 के ब्लॉक जनरेट हो गया। पहला बिटकॉइन हाफिंग नवंबर 2012 में हुआ, जिसमें बिटकॉइन रिवॉर्ड 50 BTC से घटकर सिर्फ 25 BTC ही रह गया। दूसरा बिटकॉइन हाफिंग हुआ 2016 में, जुलाई 2016 में 420 के ब्लॉक बनने के बाद, और रिवॉर्ड 25 BTC से घट के सिर्फ 25 BTC रह गया। उसके बाद तीसरा बिटकॉइन हाफिंग मई 2020 में हुआ, जो कि 630 के ब्लॉक बनने के बाद हुआ और रिवार्ड घटकर 12.5 BTC से 6.25 BTC ही रह गए। और फाइनली दोस्तों, चौथा बिटकॉइन हाफिंग अप्रैल 2024 में होने वाला है, जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है एक तगड़ा पैसा बनाने की। और यहाँ पे रिवॉर्ड घटकर 3.125 BTC हो जाएंगे सिर्फ 6.25 BTC से। और ये होगा ब्लॉक 840 के पे। अभी ब्लॉक ये चल रहा है और ये बिटकॉइन हाफिंग तब तक होता रहेगा जब तक टोटल 21 मिलियन बिटकॉइन माइनिंग नहीं हो जाता, जो कि कंप्लीट होगा सन 2140 में। तो दोस्तों, अब समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये बिटकॉइन हाफिंग की क्यों गई, सप्लाई को लिमिटेड क्यों रखी गई। तो मान लीजिए दोस्तों कि बिटकॉइन अनलिमिटेड होता, फास्टर रेट से जनरेट होता, हाफिंग नहीं होता, तो मार्केट में बहुत सारे बिटकॉइन की सप्लाई आ जाती, और बहुत सारी सप्लाई आती है, डिमांड नहीं होती, तो प्राइस कम हो जाता। फिएट करेंसी का आप एग्जांपल ले लीजिए। आज 10 रुपये में 1 किलो आलू नहीं मिलता, 1947 में 10 रुपये में पता नहीं 100 किलो या 1000 किलो आलू मिलता होगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, बल्कि पैसे की वैल्यू घट रही है। यानी कि रिजर्व बैंक ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापता जा रहा है, जिससे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो दोस्तों, दुनिया में पहले सोने और चांदी के सिक्के चलते थे जिनकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होती थी। इसी चीज़ को समझते हुए सतोशी नाकामोटो जी ने डिजिटल गोल्ड बनाया। गोल्ड की 2-3 खास पॉइंट है। पहली तो गोल्ड की ये खास पॉइंट है कि लिमिटेड सप्लाई है, भैया दुनिया में लिमिटेड गोल्ड है।
दूसरी बात यह है कि टाइम टू टाइम गोल्ड जो माइनिंग है वो डिफ़िकल्ट होती जा रही है, यानी कि सप्लाई कम हो रही है नए गोल्ड की मार्केट में। इसीलिए दोस्तों हम बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहते हैं, और इनफैक्ट सच्चाई ये है कि इस बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड ने पिछले 15 सालों में गोल्ड से भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और यही वजह है कि टाइम के साथ साथ फिएट करेंसी की वैल्यू घटती चली गई और गोल्ड की वैल्यू बढ़ती चली गई, जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ख़ास बात और नोट करने वाली बात यह है कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री को देखें तो हर हाफिंग के 1 साल बाद 6 महीने बाद बिटकॉइन में 3x से लेके 6x तक जंप देखने को मिला, और बाकी इथेरियम और उस जैसे दूसरे कॉइन में 10x से लेके 100x तक का जंप देखने को मिला। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आप सही कॉइन को सही टाइम पे रिकॉग्नाइज कीजिए। दोस्तों बिटकॉइन के प्राइस में जनरली एक अच्छा मूवमेंट बिटकॉइन हाफिंग के 6 महीने से साल भर बाद देखने को मिलता है, लेकिन इस बार मैजिक ये हुआ है कि बिटकॉइन के हाफिंग से पहले ही बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई को टच कर लिया है और आगे पता नहीं कहां कहां जाएगा। तो इस साल का हाफिंग बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों इस वीडियो में हमने बात किया कि बेसिक बिटकॉइन हाफिंग क्या होती है, और अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि 2024 वाला बिटकॉइन हाफिंग बाकी सारे बिटकॉइन हाफिंग से डिफरेंट क्यों होने वाला है। साथ ही हम प्रीवियस जो बिटकॉइन हाफिंग है उसका प्राइस में एक मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि 2024 वाली अपॉर्चुनिटी को हम मिस ना कर सकें।